परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए उसकी बातें कोई नहीं समझ, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। आप एक मसीह हो, आप क्रिश्चियन हो, आप प्रेयर करने वाले हो, अगर आपके लाइफ में गैर भाषा नहीं है तो आपकी लाइफ में कमी है, क्योंकि गैर भाषा एक वो भाषा है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और परमेश्वर की आत्मा से बात कर सकती है। उसके भाषा के द्वारा परमेश्वर का आत्मा आपके विषय में, आपकी सिचुएशन, आपकी प्रॉब्लम, आपकी जिंदगी के लिए प्रार्थना करता है परमेश्वर से। वो बात भेद की होती है और वो आत्मा से करता है, वो आत्मा परमेश्वर से वो बातें करता है ताकि आपके जीवन में वो मुसीबत, वो संकट, उन चीज़ों का हल हो। तो इसलिए अन्य भाषा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पौलुस सबसे ज़्यादा गैर भाषा में बातें करता था। क्योंकि जो इंसान गैर भाषा में बातें करते हैं, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि उनकी आत्मिक उन्नति दूसरों की ज़िंदगी से ज़्यादा होती है। क्योंकि गैर भाषा क्या है? एक स्पीड की प्रार्थना है। जब आप कोई प्रार्थना करते हो तो हो सकता है कि आप उसमें डिले को देखो, पर जब आप गैर भाषा आपके पास है तो आपके पास एक स्पीड है परमेश्वर से अपनी बातों को डायरेक्ट पहुंचाने के लिए। क्योंकि परमेश्वर की, जब हम गैर भाषा से बातें करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो गैर भाषा बहुत जल्दी परमेश्वर सुनते हैं और उसका रिजल्ट आता है, क्योंकि वो आत्मा प्रार्थना करता है भेद के। तो अगर आपके पास गैर भाषा नहीं है तो आपको गैर भाषा चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, ताकि आप गैर भाषा को बोलो और गैर भाषा के द्वारा अपनी प्रार्थना की जिंदगी को उन्नति में लेकर आओ। क्योंकि गैर भाषा के द्वारा आप अपने जीवन के प्रार्थनाओं का उत्तर पाते हो। गैर भाषा बोलते हैं, शैतान उन लोगों से दूर रहता है। जो इंसान गैर भाषा बोलते हैं, शैतान उन लोगों से दूर रहता है। वो इसलिए क्योंकि गैर भाषा ये भेद की बातें हैं। शैतान गैर भाषा को कभी भी समझ नहीं पाता है। जब भी आप गैर भाषा की प्रार्थना करोगे, हमेशा आप देखोगे शैतान आपके जीवन में कंफ्यूज रहेगा कि वो कैसे आपके जीवन में प्लान बनाए और वो कैसे अटैक करे, क्योंकि गैर भाषा कभी भी शैतान समझ नहीं सकता। इसलिए अगर आप वैसे प्रार्थना करते हो तो आप अपनी प्रार्थना में गैर भाषा की प्रार्थना जरूर करो, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुने और शैतान आपके जीवन में हमेशा कंफ्यूज रहे। क्योंकि शैतान का आपके जीवन में कंफ्यूज रहना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर भी आपकी जिंदगी में इंटरफेयर कर, परमेश्वर की आत्मा द्वारा अन्य भाषा को रिसीव करो। परमेश्वर का आत्मा आप सभी को अन्य भाषा दे। परमेश्वर का आत्मा हर एक दुष्ट आत्मा को आपकी ज़िंदगी से निकाले, हर एक शैतानी शक्ति को फायर करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर एक बीमारी, हर एक रोग आपकी ज़िंदगी से जाए। परमेश्वर का आत्मा हर एक व्यक्ति को गैर भाषा दे, ताकि उस गैर भाषा के द्वारा परमेश्वर तेरी आत्मा के सामर्थ्य से लोग परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे और परमेश्वर से बातें करें और परमेश्वर अपने प्रार्थनाओं को गैर भाषा के द्वारा प्रार्थना करे। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा अपना अद्भुत अनुग्रह और अद्भुत, जब आप गैर भाषा बोलते हो तो परमेश्वर का आत्मा कहता है आप बुद्धि में बढ़ते हो, आपकी आत्मिक उन्नति होती है, आप एक आत्मिक ज्ञान को पाते हो। एक वो ज्ञान जो स्वर्गीय ज्ञान है, जो ज्ञान संसारिक नहीं है, वो एक अलग ज्ञान है जो यीशु मसीह के पास जो बुद्धि थी। परमेश्वर का आत्मा कहता है यदि आप गैर भाषा से बातें करते हो, गैर भाषा आपके जीवन में है, तो वो बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि परमेश्वर आपको देता है। वो एक आत्मिक समझ जो हर किसी के पास नहीं है। परमेश्वर का आत्मा वो आत्मिक समझ आपको देता है। परमेश्वर का आत्मा आपको अद्भुत रीति से बढ़ाता है। हर एक अंधकार की शक्ति आपके जीवन में कंफ्यूज रहती है, हर एक डेविल की योजना नाश होती है। क्योंकि जब भी आप गैर भाषा लेते हो, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर से होकर प्रार्थना करता है उन विषयों पे जो आप जानते भी नहीं हो। आपके जीवन में कौन मुसीबत है, कौन तकलीफों में क्या कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा उनके विषय में आपसे बात करता है और आप आज़ाद होते हो। इसलिए प्रार्थना को रिसीव करो, क्योंकि जिसके पास गैर भाषा उसके पास एक आत्मिक हथियार है। अगर बिना हथियार के आप शैतान से लड़ोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, लेकिन जब आप पूरे हथियारों को लोगे, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मिक हथियारों को ले लो, जो परमेश्वर का वचन है। अगर आप हथियार के बिना हो तो आप शैतान से लड़ने में आपको मुश्किल होगी, लेकिन परमेश्वर ने हमें हथियार दिए हैं, वो गैर भाषा है। जब आप गैर भाषा के द्वारा प्रार्थना करते हो तो हर एक शैतान के बंधन आपकी जिंदगी से टूटते हैं, हर एक वो श्राप टूटते हैं, हर एक वो बीमारी टूटती है, हर एक वो ट्रबल टूटते हैं जो आपके जीवन में है। इसलिए प्रार्थना करके परमेश्वर से गैर भाषा मांगो, और जिसके पास गैर भाषा है वो गैर भाषा से प्रार्थना करो, ताकि परमेश्वर आपको आत्मिक उन्नति दे, आत्मिक बुद्धि दे,
और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर इनके जीवन में हर एक शैतानी योजना कैंसिल हो जाए। तेरी आत्मा इनके अंदर गैर भाषा को दे परमेश्वर, ये गैर भाषा के द्वारा प्रार्थना करे परमेश्वर, इनकी आत्मिक उन्नति हो परमेश्वर, ये बुद्धि में बढ़े परमेश्वर, हर एक डेवल की योजना नाश हो जाए इनके जीवन से परमेश्वर, इनका प्रार्थना करने का दिल करे परमेश्वर, इनका मन करे तेरी उपस्थिति में बैठने का परमेश्वर, इनके अंदर एक अद्भुत रीति से भूख को पैदा कर परमेश्वर, ये जहां भी जाए परमेश्वर तेरे गैर भाषा को बोलते जाए परमेश्वर, एक ऐसी प्यास ऐसी बुद्धि इनके अंदर डाल परमेश्वर कि ये तेरे वचन के लिए प्यासे हों, ये प्रार्थना के लिए प्यासे हो परमेश्वर, इनके अंदर भूख को बढ़ा परमेश्वर, जैसे तूने मेरे अंदर भूख को बढ़ाया परमेश्वर, गैर भाषा की भूख को बढ़ाया परमेश्वर, वचन की भूख को बढ़ाया परमेश्वर, अपनी उपस्थिति में रहने की भूख को बढ़ाया परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इन व्यक्तियों के लिए भी तू ऐसा कर परमेश्वर, इनके अंदर एक भूख दे परमेश्वर, ताकि ये तेरी उपस्थिति में बढ़ने परमेश्वर। हर एक शैतान को मैं फायर करती हूँ होली गोस्ट से, हर एक डेवल जल जाए होली गोस्ट फायर से, हर एक शैतान की ताकत टूट जाए, हर एक बंधन टूट जाए इनके जीवन से, हर एक बीमारी चली जाए यीशु के नाम में, तेरे नाम में यीशु नाम में लोग चंगे हो परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बीमार व्यक्ति के लिए परमेश्वर, जिनके पास बीमारियां परमेश्वर, जो छूटना चाहते हैं परमेश्वर, अगर जो बीमार हैं, अगर वो कहें कि परमेश्वर मैं यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ और तुझे अपना उद्धार करता मांगे, तो तेरे वचन के अनुसार उनके जीवन में होगा परमेश्वर, क्योंकि तूने अपने वचन में लिखा है कि जो यीशु नाम में विश्वास करेगा वो उद्धार को देखेगा, वो चाहे बीमारी में हो, वो चाहे किसी भी सिचुएशन में, ये ट्रबल में हो परमेश्वर, अगर ये तेरे ऊपर विश्वास करेंगे तो अपनी उसी सिचुएशन में, उसी जिंदगी में, उसी ट्रबल में जो ये सालों से परेशान है, उसी मुसीबत में परमेश्वर ये अपने आप को निकलता हुआ देखेंगे, क्योंकि तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो परमेश्वर। आज जो मुसीबत में है, जो दिक्कत में परमेश्वर, कोई परेशानी इनको सालों साल तंग करिए परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, ये जैसे तेरे नाम को ग्रहण करेंगे परमेश्वर, जैसे ये विश्वास दिखाएंगे परमेश्वर, उसी वक्त परमेश्वर तेरा आत्मा इनके जीवन में काम करेगा और इनको अद्भुत रीति से बढ़ाएगा, हर एक मुश्किल, हर एक ट्रबल से परमेश्वर इनको निकालेगा। वचन में लिखा है परमेश्वर कि जो तेरा नाम लेगा वो उद्धार को पाएगा, क्योंकि यीशु के नाम से जो विश्वास करेगा वो अपने जीवन के चंगाई को देखेगा, वो चंगाई किसी भी हिस्से में हो परमेश्वर, वो चाहे मुश्किल हो परमेश्वर, वो चाहे शर्मिंदगी हो परमेश्वर, वो किसी भी चीज में अगर कोई परेशान है, अगर विश्वास करेगा तो परमेश्वर तू उनमें चंगा करेगा, तू उनमें उनकी चंगाई को लेकर आएगा, उनको उस ट्रबल से निकालेगा, उस मुश्किल से निकालेगा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, जितने भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, तेरा गैर भाषा इनके ऊपर आए, ये गैर भाषा के मतलब को समझ सके और आज से गैर भाषा की प्रार्थना को ये करे, ताकि एक अद्भुत स्पीड को देखे परमेश्वर अपनी जिंदगी में। जैसे पौलुस कहता है कि मैं सबसे ज्यादा गैर भाषा में बातें करता हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा काम पौलुस ने किया है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर तेरी गैर भाषा उसके पास ही, क्योंकि गैर भाषा से वो ज्यादा प्रार्थना करता था। अगर आज आप परमेश्वर के कामों को करना चाहते हैं, या परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, या प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, या वचन में बढ़ना चाहते हैं, या अपनी आत्मिक जिंदगी को बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर कि हम स्पिरिचुअल ग्रोथ को चाहते हैं, हम आत्मिक उन्नति में बढ़ना चाहते हैं, पर उनको नहीं पता कि गैर भाषा एक ऐसी हथियार, अगर वो गैर भाषा अपने जीवन में सबसे ज्यादा बोले तो अपने जीवन में वो आत्मिक उन्नति को देखेंगे, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को देखेंगे और हर एक वो मुश्किल और ट्रबल को जाते हुए देखेंगे परमेश्वर। मैं तेरे नाम से प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, इन पर अपने अद्भुत फेवर को दो, इनके ऊपर ग्रेस को दे परमेश्वर, ताकि ये गैर भाषा से भर जाए, तेरा आत्मा इनके ऊपर आए परमेश्वर, तेरे वरदान इनके ऊपर आए परमेश्वर, ताकि ये तेरी अद्भुत सामर्थ से भर जाए परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार इनके जीवन में हो परमेश्वर। मैं मांगती हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, जब आप इस प्रार्थना को रिसीव करते हो, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानते हो, तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपको बढ़ाने की सामर्थ देता है, आपको ताकत देता है। आपकी जो भी प्रेयर है कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए, या आत्मिक उन्नति में या जिंदगी की कोई भी ब्लेसिंग अगर आपको चाहिए, तो उसका है एक ही हल है कि जब आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो तो आत्मा आपके लिए वो प्रार्थना करता है जो आप चाहते हो, आपकी इच्छा के अनुसार, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रार्थना करता है, ताकि जो आप परमेश्वर से मांग रहे हो वो जल्दी परमेश्वर आपके जीवन में करे। गैर भाषा वो एक स्पीड की प्रार्थना है, जो आप चाहते हो कि जो प्रार्थना आपको लेट मिल सकती है, गैर भाषा एक स्पीड है, वो आपके जीवन में अद्भुत रीति से और जल्दी वो चीजें देता है जो चीजें आप परमेश्वर से मांगते हो। इसलिए जो भी व्यक्ति प्रार्थना करते हैं, अपनी प्रार्थना में कम से कम आधा घंटा वो पहले गैर भाषा को बोले, क्योंकि गैर भाषा आपकी आत्मिक उन्नति को
पावर दे देता है और आपका प्रार्थना करने का मन करता है, आपका वचन पढ़ने का मन करता है, परमेश्वर के वचनों में ज़्यादा से ज़्यादा रहने का मन करता है। गैर भाषा एक वो हथियार है, अगर आपके जीवन में आ जाती है तो आप अद्भुत रीति से बढ़ते हो और परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाते हैं। गैर भाषा से आपकी प्रार्थना की प्यास बढ़ती है, गैर भाषा से आप उन्नति को पाते हो। गैर भाषा एक वो भाषा है जो आप नहीं जानते आपके जीवन में कौन मुश्किल में बैठा हुआ है, कौन आपके जीवन में आपको हानि करना चाहता है, ये शैतान की कौन सी योजना आपके जीवन में वो प्लान बना रहा है। अगर आप गैर भाषा की प्रार्थना को करते हो तो आप देखोगे वो सारी योजना रद्द होती जाती है, चाहे कोई इंसान ही आपके खिलाफ कोई प्लान या षड्यंत्र रच रहा हो। अगर आप गैर भाषा की प्रार्थना को करेंगे तो वही प्रार्थना उनकी हर एक प्लान, हर एक योजना को नाश कर देता है। अगर आप बिना गैर भाषा के प्रार्थना करते हो तो आपकी प्रार्थना पूरी नहीं है। आपको पूरे तरीके से प्रार्थना करना है, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है। आपको गैर भाषा चाहिए, बाइबल चाहिए, आराधना चाहिए, परमेश्वर का वचन चाहिए, ये सब आपके जीवन में होना चाहिए। जब आप इन सब चीजों को बैलेंस अपनी लाइफ में बनाकर प्रार्थना करते हो तो आप एक अलग व्यक्ति बन जाते हो। एक अद्भुत सामर्थ आपके ऊपर छा जाती है, एक अद्भुत अनुग्रह आपके ऊपर छा जाता है और वो अनुग्रह आपको वहां तक लेकर जाता है जहां तक आपने सोचा भी नहीं होगा। ये प्रार्थना को रिसीव करो और परमेश्वर के अद्भुत ग्रेस को आप लोग रिसीव करोगे और आप सेम नहीं रहोगे। इस प्रार्थना के बाद आप देखोगे आपकी प्रार्थना की लाइफ चेंज हो रही है। परमेश्वर आपके जिंदगी में अद्भुत चीजें ऐड कर रहा है जो आप सोच भी नहीं सकते कि ये कैसा हो गया, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मेरे लोग प्रार्थना करें और वो पूरी तरह जान के करें। उनको पता होना चाहिए कि किस किस बेस में वो मुझसे प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर आपको छुड़ाना चाहता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। इसीलिए परमेश्वर अपने गहरे भेदों को अपने लोगों को देता है। तो आपको इस वचन को ध्यान में सुनकर परमेश्वर की इस प्रार्थना को रिसीव करना है और गैर भाषा के अर्थ को, गैर भाषा के मतलब को आपको समझना है कि गैर भाषा से हमारी जिंदगी कितनी चीजें हल होती हैं।